हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। इट हैज़ बीन अ 1.5 month नाउ। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि आप किधर गायब हो गए हो। आपके चैलेंज वीडियोस आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं, आपने बोला था तो आपने पोस्ट क्यों नहीं करी, आपके न्यू ईयर का व्लॉग क्यों नहीं आया। हकीकत में न्यू ईयर के बहुत सारे प्लान्स हमारे भी थे, हमने भी बहुत कुछ सोच के रखा था। इवन जब हम आपस में बैठते थे, मीन्स कि मैं मेरी सिस्टर्स आपस में, जब भी घर वाले, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते थे 2024 की। लेकिन हम में से किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि 2024 अभी बाकी है। लाइक 17 दिसंबर को कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लाइक अब कजन्स गेट टुगेदर तो होंगे, लेकिन कजन्स में से कोई एक हमेशा के लिए मिस होगा। मेरी एक कज़न थी, मेरी मौसी, मीन्स के मेरी खाला की बेटी। बेसिकली वो पन्नू अंकल की थी, उसकी हमारे शहर में शादी हुई थी 2015 में। पूनम, जिसको हम सब प्यार से बोलते थे पूनी, वो सिर्फ मेरी कज़न, बड़ी बहन नहीं थी, बल्कि वो मेरी पड़ोसन भी थी। लाइक जब भी हम गुरुद्वारे जाते थे, दरबार जाते थे, तो आते जाते सिर्फ 2 मिनट्स ही सही उससे मिलके, उसका चेहरा देख के, उसके बच्चों से मिलके एक खुशी सी, एक राहत सी महसूस होती थी। पहले 2 मरतबा उसके जो बच्चे हुए, डॉक्टर सुनीता राबिंदर के पास उसका ट्रीटमेंट चल रहा था सखर। प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट हो गया या फिर डिलीवरी हो गई, वो डॉक्टर के अलावा, डॉक्टर सुनीता के अलावा किसी पे उसका ट्रस्ट ही नहीं था। तो अभी उसका 3rd टाइम प्रेगनेंसी का था। अभी भी उसका ट्रीटमेंट जो था वो सखर ही चल रहा था। उसको अपनी डॉक्टर पे इतना यकीन था कि वो नॉर्मल चेकअप भी किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। 12 दिसंबर की रात को उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो उसके घर वाले, मीन्स के उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर उसको जो है वो सखर लेके गए, मीन्स के डॉक्टर सुनीता की हॉस्पिटल, जिधर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। 13 दिसंबर की सुबह को उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। तो फिर मेरी मौसी भी पन्नू अंकल से सखर चली गई। वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अगर ऑपरेशन हो गया है तो फिर जो है पेशेंट को आईसीयू में क्यों रखा गया है। हालांकि मैं एक चीज़ इधर क्लियर कर दूं कि डॉक्टर सुनीता के हॉस्पिटल में आईसीयू नाम की या आईसीयू की कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। हमारे फैमिली डॉक्टर से मेरे मामू और मेरी कज़न, जब उनकी कॉल पे बात हुई तो वो मेरी मौसी को बोले कि अगर सब कुछ ठीक है तो पूनी स्टिल आईसीयू में क्यों है। तो मेरी मौसी ने कहा कि भाई डॉक्टर तो हमसे बात ही नहीं कर रही, तो हमें कैसे पता लगे कि क्या हुआ है। जब शाम को डॉक्टर सुनीता राउंड पे आई तो वो मेरी मौसी से मिली और उन्होंने कहा कि बधाई हो आपको, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल ओके है। और उसी 13 दिसंबर की शाम को मुझे याद है कि मैं किचन में कोई काम कर रही थी, तो मेरी मम्मी आई और वो रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। पूनी का ऑपरेशन होना था, सब कुछ ठीक तो है, उसका बच्चा तो ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूनी स्टिल आईसीयू में। तो मेरी तो पैरों से ज़मीन निकल गई, मेरा सर इतना भारी हो गया, मेरी इतनी अजीबोगरीब हालत हो गई सिर्फ ये वर्ड्स सुन के। मेरी मम्मी ने कहा रो नहीं, अरदास करो, मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, तुम भी अरदास करो कि पूनी जल्दी ठीक हो जाए, उसको अभी तक होश नहीं आया। और उधर हॉस्पिटल में ये था कि डॉक्टर ने बोला था, डॉक्टर सुनीता ने, कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक किया है मैंने अपनी तरफ से, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट का जो है वो ब्लड लॉस क्यों हो रहा है। हम सब भी जो जिधर भी थे, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरी मासी, मेरे मामू लोग, उन्हीं के अपने कजन्स, सबको बस यही कॉल पे बस यही था कि वाकई कोई ब्लड लॉस हो रहा है, और पता नहीं किधर से या क्यों ब्लड लॉस हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था। उन्हीं को होश आ गया था 13 दिसंबर की रात को ही, और हमें लग रहा था कि शायद हम सबकी दुआओं का ये रंग है। तो उधर डॉक्टर सुनीता ने बोला कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो अभी डॉक्टर किरपाल आ रहा है, हिरा हॉस्पिटल में होता है डॉक्टर किरपाल, वो चेकअप करेंगे, वो हमें बताएंगे कि आखिर क्या इशू है। और इंसानियत की तकाजा इधर ये है कि एक नर्स आई, मेरी मौसी के कान में बोली कि डॉक्टर किरपाल आ रहे हैं आपके पेशेंट को चेक करने, डॉक्टर की फ़ीस है 3000-4000, वो आपने पे करनी है। एंड मेरी मौसी ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इधर मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि डॉक्टर सुनीता एक ऑपरेशन के सिर्फ 2-2.5 लाख लेती है, ज़्यादा नहीं लेती। डॉक्टर कृपाल ने जैसे चेकअप किया तो उन्होंने मेरी मौसी को बोला कि अगर यही हाल रहा तो आपकी बच्ची रहेगी ही नहीं, और इमरजेंसी में उसको हिरा हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा था, 10 से 13 बॉटल्स जो है ना खून की उसको लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका हेमोग्लोबिन जो था वो 6 से
5.4 हो गया था। ऑलमोस्ट 1.5 दिन हो गया था हिरा हॉस्पिटल में, लेकिन कोई भी पॉजिटिव चेंज हमने नहीं देखा। तो सबने, हमारी पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि पुनी को कराची ले जाया जाए, आगा खान हॉस्पिटल। पहले वो अपने होश में थी, इतना उसको होश था कि मुझे याद है कि 15 दिसंबर की शाम को मैंने भी उससे कॉल पे बात करी थी। उसकी हालत देख के मैं रोने वाली हो गई थी और वो मुझे बार बार बोल रही थी कि क्यों रो रही हो मैं, हिम्मत करो। आज दिन तक उसके ये अल्फाज, उसकी वो आवाज़ और उसकी वो तस्वीरें ऐसे घूमती हैं मेरी आँखों के, मेरे दिमाग में ऐसे गोल गोल घूमती रहती हैं हर वक्त कि वो इतनी तकलीफ़ में थी और वो बार बार हम सबको बोल रही थी कि हिम्मत से काम लो। खैर, कहने का मतलब कि तब उसको होश था, वो बातचीत कर रही थी। लेकिन एम्बुलेंस में, इमरजेंसी में जब उसको कराची ले जा रहे थे 15 दिसंबर को, तो हैदराबाद में वो वेंटिलेटर पे आ गई और वहाँ से लेके उसने अपनी आंखें बंद करी, कभी खोली ही नहीं। 15 दिसंबर की रात को ही मेरी मौसी, उसकी सास, उसका ससुर और उसका हस्बैंड और उसका भाई, मीन्स के मेरा कज़न, सभी पहुँच गए कराची आगा खान पुनी को लेकर। 16 दिसंबर को आगा खान में डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करे और उसके बाद डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसको सुन के हम सब के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। डॉक्टर्स ने कहा कि क्या आप लोगों को पता है आपके पेशेंट को प्लेसेंटा एक्रेटा था, आपको पता है कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। हज़ारों लाखों में से सिर्फ एक औरत ऐसी होती है जिसको प्लेसेंटा एक्रेटा होता है। जो लोग इधर डॉक्टर हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको अंदाज़ा होगा, उनको पता होगा कि प्लेसेंटा एक्रेटा क्या है। इस तरह के केसेस सिर्फ और सिर्फ कराची, आगा खान, ज़ियाउद्दीन और लियाकत नेशनल में ही हैंडल किए जा सकते हैं। ये केस डॉक्टर सुनीता राबिंदर की हॉस्पिटल का था ही नहीं। उसको चाहिए था कि वो आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देती कि आप लोग कराची जाओ, उधर से अपना ट्रीटमेंट कराओ। नंबर 2, क्या आप लोगों को पता है कि आपके पेशेंट के मल्टीपल ऑपरेशन किए गए हैं और गलत ब्लड वेसल कट की गई है डॉक्टर से, जिसकी वजह से इसका एक्सट्रीम लेवल पे ब्लड लॉस हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी इंटरनली ऑर्गन फेलियर होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। मीन्स के बाकी ऑर्गन्स ने भी आहिस्ता आहिस्ता करके काम करना छोड़ दिया है। प्लस ये कि आपके पेशेंट को दिल की तकलीफ हो चुकी है जब उसका सखर में ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा कि 80% आपका पेशेंट डैमेज है, सिर्फ और सिर्फ 20% ही चांसेस हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग बस दुआ करें, हो सकता है कि आपकी दुआ से आपका पेशेंट बच जाए। प्लस डॉक्टर्स ने कहा कि आपका पेशेंट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो ज़िंदगी और मौत के बीच में वो ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। अगर आपके पेशेंट की जगह कोई और पेशेंट होता तो शायद वो अभी तक होता ही नहीं। यकीन जानो तो आज दिन तक हम सबको यही लगता है कि शायद हम लोगों की दुआ में असर नहीं था कि हम उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि 17 दिसंबर की सुबह को उसको साइलेंट हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसका दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो गया। अगर हमारी पुनी कराची आगा खान नहीं जाती तो हम लोगों को शायद कभी पता ही नहीं लगता कि उसके साथ जो है वो सखर में क्या क्या जुल्म हुआ था। और शायद डॉक्टर सुनीता राबिंदर भी यही वेट कर रही थी कि अगर वो पड़े पड़े मर जाए और उसके ऊपर से मैं चादर रख के बोल दूँ कि मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई, आपका पेशेंट ही वीक था। सवाल अब भी सिर्फ यही होता है कि अगर इतना सब कुछ गलत था तो डॉक्टर बार बार क्यों बोल रही थी कि सब कुछ ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आपका पेशेंट बिल्कुल ओके है। एक हंसता बसता परिवार अब वीराना हो गया है। हमसे हमारी बहन हमेशा के लिए बिछड़ गई। मासूम छोटे छोटे बच्चों से उनकी माँ छीन ली गई। ये कत्ल सिर्फ पुनी का नहीं है, उसके विश्वास का है जो उसने उस डॉक्टर पे किया था। इतना सब कुछ होने के बाद एक जर्नलिस्ट ने पोस्ट करी थी इंसानियत के नाते कि डॉक्टर सुनीता राबिंदर की लापरवाही की वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी ज़िंदगी खो दी। तो उस पर डॉक्टर सुनीता के हॉस्पिटल में और जो डॉक्टर्स काम करते हैं तो उसने उस जर्नलिस्ट को धमकाया, डराया कि पोस्ट डिलीट करो। खैर उसने डिलीट कर भी ली। उसके बाद हमने 1-2 पोस्ट करी फेसबुक पे, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस पर्पस के लिए ही थी। बाकी इस बात का हमें और सबको पता है कि जो रिज़्क जिसका रब ने लिखा है वो उसको मिलके रहता है। पोस्टिंग के बाद बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, बहुत से लोगों ने बताया कि हमारे साथ भी डॉक्टर सुनीता ने ये किया है, हमारे साथ भी डॉक्टर सुनीता ने ये जुल्म किया। आखिर लोग खामोश क्यों थे? आगा खान के डॉक्टर्स ने हमें बोला कि आपको इस डॉक्टर का लाइसेंस ही जब्त कराना चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप इस डॉक्टर पे केस करो। केस तो हमने कर दिया था, लेकिन
उसकी अदालत में, क्योंकि बेशक जो इंसाफ मेरा रब करता है ना, वो दुनिया की कोई अदालत भी नहीं कर सकती। दर्द सिर्फ उसी को महसूस होता है जिसको जख्म होता है, बाकी दुनिया का क्या है। आते हैं लोग, चाय की चुस्की मारते हैं, बातें करते हैं मज़ेदार। कोई बोलता है कि नसीब है, कोई बोलता है कि कर्मा है, कोई बोलता है कि शायद ये दुनिया में बनाया भी इस तरह से गया है। खैर, अब ये सारे मामला सिर्फ और सिर्फ मेरे रब को पता। कभी कभी यार दिल बहुत दुखता है। शी वॉज ओनली 33 ईयर्स ओल्ड। उसकी भी बहुत ज़्यादा ख्वाब होंगे। वो भी ज़िंदगी जीना चाहती थी, वो भी खुल के हंसना चाहती थी, वो भी अपने बच्चों के साथ घर वापस आना चाहती थी। लेकिन किसको पता था कि वो इस तरह से घर वापस आएगी। जाएगी तो जिंदा, लेकिन लाश बनकर वापस आएगी। सो या दिस वॉज द रीज़न कि हम अचानक से यूट्यूब से गायब क्यों हो गए। हमारा जो नुकसान होना था वो हो गया। लेकिन अगर ये वीडियो सिर्फ 10 से 20 लोग भी देख लें तो मैं समझूंगी कि किसी भी डॉक्टर पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना आप लोगों ने, स्पेशली डॉक्टर सुनीता राबिंदर जैसे डॉक्टरों पे तो बिल्कुल भी नहीं करना। इस सारे वक्त में मैंने ज़िंदगी में कुछ बहुत से खूबसूरत लेसन सीखे। वो गुरबानी में है ना, सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग न कोई। जब खुशी का वक्त होता है, जब कुछ भी खुशी का समा होता है आपका, तो आपके पास हज़ारों लोग होते हैं। कहने को तो अभी भी मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब इंसान पे दुख आता है ना, या मुश्किल वक्त आता है, तभी उसको सहारा देने के लिए, उसको संभालने के लिए कोई संगी साथी नहीं होता साथ में। सिर्फ और सिर्फ उसके अपने और सिर्फ वो सतगुरु ही होता है जो आपको हाथ पकड़ के आपको हिम्मत देता है, आपको संभालता है। उम्मीद करती हूँ कि 2024 आपका अच्छा गुजरा होगा। 2025 आप सबके लिए बहुत अच्छा और बहुत खुशहाली लेके आए। जो वक्त हम पे आया, खुदा ना करे कि किसी पे भी वो वक्त आए। महफिलें तो सजेंगी अब भी, लेकिन अब खुशियों में गम सा होगा, क्योंकि हम में से एक कम होगा। ज्यादा बोलने की, हंसने की आदत नहीं थी उसको, बस एक कोने में मुस्कुराती रहती थी। लेकिन अब उसका प्यार करना, केयर करना, मासूमियत से मुस्कुराना बहुत याद आता है। अब जब भी हम मिल बैठेंगे साथ में, तो बस यही बात होगी कि काश वो भी हमारे साथ होती तो बात कुछ और होती। बाकी खुदा बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बहुत ज़्यादा हिम्मत जो है ना वो जुटाकर मैंने ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं, वरना सच्ची बताऊं तो अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त भी बहुत मर्तबा मेरी बॉडी में अजीब शिवरिंग हो रही थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सब लोगों की दुआओं की। अपनी दुआओं में ज़रूर हम सबको याद रखिएगा। ये वीडियो मैं किसी भी सूरत में डिलीट नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई भी गलत बयानी नहीं करी। एक एक लफ्ज मैंने प्रूफ के साथ ऐड किया है। अगर ये वीडियो मैं डिलीट करूं तो समझ जाना कि मुझे